हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं नहा चुकी हूँ, करने वाली हूँ पूजा और आज की ब्लॉग मैं स्टार्ट भी करने वाली हूँ। और सुबह से कोई ब्लॉग स्टार्ट नहीं हुआ है। पूरा घर का काम कंप्लीट हो गया है। मंदिर को थोड़ा सा भी मैंने साफ़ किया है और अभी पूरा जितना भी अगरबत्ती हो गया, पूरा पेपर्स हो गए ना, सारे मैंने चेंज कर दिया है। अब करना है पूजा। तो आप सभी को एक बार फिर से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए जल्दी जल्दी से पूजा करते हैं और फिर चलते हैं खाना बनाने के लिए। आज मैंने ना ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाया है, तो आज मेरा मन था कि मैं पूरा पहले घर का काम निपटा लेती हूँ और फिर खाना पीने वाला जो काम मैं बाद में करूँगी। तो ब्रेकफास्ट और लंच आज दोनों ना साथ में ही हो जाएंगे, बनेंगे तो, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो गया है और लंच बिल्कुल क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाने तब लंच ही बनेगा। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं पूजा और फिर चलते हैं खाना पीना बनाने के लिए। और रक्षा मतलब राखी बांधने के लिए यहाँ ना शाम को राखी बांधेंगे। तो जो मुहूर्त है ना सुबह सुबह का था, तो अभी फ़िलहाल नहीं है। तो राखी यहाँ 9 बजे के बाद रात में ही बांधी जाएंगी। तो जो घर से पंडित जी ने बताया है और सब लोगों ने मतलब यही बोला है, तो राखी वाला जो है ना रात में ही बनेगी। तो चलिए पूजा पाठ कर लेते हैं, मिलते हैं फिर आप लोगों से। तो चलिए सबसे पहले भगवान जी की पूजा कर लेते हैं और भगवान आशीर्वाद ले लेते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन है, सबसे पहले शुरुआत है भगवान जी के दर्शन करके करते हैं। और सबसे पहले तो मैंने मंदिर पूरी साफ़ की है, पूरा पेपर गंदे हो गए थे, तो पूरा मैंने पेपर चेंज किया। और ये जो आप लोगों को रेड वाला पेपर दिख रहा था, ये पे मेरे पास ना थोड़ा सा ही था, ज़्यादा नहीं था, तो पहले मैंने अखबार डाल दिया, उसके ऊपर मैंने ये वाला पेपर बीचों बीच डाल दिया है। और जैसे मैं कल गई थी मार्केट तो बिल्कुल भी याद नहीं आया था, अब जिस दिन जाऊंगी तो पक्का लेके आऊँगी। और फिलहाल पूरी मंदिर साफ़ हो गई, मैंने फूल चढ़ा दिया, सभी प्रकार के फूल तोड़ के लाई थी, दीपक जला दी और अगरबत्ती। और बस इसके बाद मुझे चढ़ाना है राखी, क्योंकि राखी सबसे पहले भगवान को ही चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पास भगवान जी को मैंने राखी चढ़ा दी है और इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो फटाफट से ना प्याज टमाटर अदरक लहसुन ये सारी चीज़ें कट करते हैं। मुझे बनाना है छोले। तो छोला ना मैंने पहले ही रख दिया था बॉयल करने के लिए, तो बॉयल हो चुका है काम करते करते, जब घर का काम कंप्लीट कर रही थी तो तब ही मैंने रख दिया था। और अब बस अब रहेगा तड़का लगाने के लिए। तो पहले सारी चीज़ें जैसे कि बताया कि प्याज टमाटर मैं सारी चीज़ें ना एक ही साथ पीस लूँगी, अलग अलग नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, बच्चों को चाहिए था खाना। तो जल्दी जल्दी से प्याज टमाटर अदरक लहसुन सारी चीज़ें एक ही साथ मैंने पीस के और फटाफट से ना बनने के लिए रख दूँगी, क्योंकि छोले पहले से ही बॉयल है तो टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, बस जितना टाइम लगेगा तड़का पकने में बस उतना ही वक्त लगने वाला है। बाकी का मैं अभी आटा भी गूँथना है, तो पहले छोले में तड़का लगा देती हूँ, इसके बाद फटाफट से आटा गूँथूँगी, फिर इसके बाद बच्चे जो पूड़ी या रोटियाँ जो भी खाना चाहेंगे फिर वही मैं बनाऊँगी। और सुबह-सुबह बच्चों को मैंने मतलब दूध-वूध जो भी है ये खा पी चुके थे और ब्रेकफ़ास्ट के लिए बहुत टाइम से माँग रहे थे। तो आज मेरा मन था कि ना आज रक्षाबंधन है, मैं पहले पूरा काम कंप्लीट कर लेती हूँ और इसके बाद फिर व्लॉग शुरू करूँगी। तो बस वही करने के चक्कर में जल्दी-जल्दी काम ख़त्म करी। और छुट्टी थी ना बच्चों की, तो वैसे भी छुट्टी वाले दिन ना काम अपने आप ही लेट हो जाता है। जैसे छुट्टी नहीं होती तो हम जल्दी जग जाते हैं और फिर जल्दी सुबह-सुबह का काम ख़त्म हो जाता है। तो मीठा मैंने कुछ नहीं बनाया, क्योंकि ऑलरेडी आज इतना ज़्यादा मीठा घर में है, तो मीठा बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहले मेरे ध्यान में था कि मैं चलो सुबह-सुबह कुछ मीठा बना देती हूँ, जैसे कि सेवई खीर, जो बच्चों खाना चाहेंगे वो बना दूँगी। पर मीठा आज बहुत सारा है तो फिर कोई खाएगा नहीं, इसलिए मैंने मीठा नहीं बनाया, मीठा फिर मैंने स्किप कर दिया है। और छोले और साथ में पूड़ियाँ बन चुकी हैं ब्रेकफ़ास्ट के लिए। तो हम तीनों ही हैं, बच्चे हैं, मैं हूँ और ये गए हुए हैं गाँव, क्योंकि दीदी गई थी गाँव तो ये भी चले गए थे। इसके बाद ये थोड़े टाइम के बाद का टाइम है, तो साड़ी मैंने चेंज कर लिया है, क्योंकि काम ही नहीं हो रहा था। आदत ना छूट गई है, जैसे गाँव जाती हूँ ना, तो गाँव जाने से अपने आप ही एक मतलब आदत पड़ जाती है साड़ी पहनने की। और क्योंकि वो मालूम है कि हमें यही पहनना है, तो वहाँ की अलग ही हैबिट हो जाती है काम करने की या साड़ी पहनने की, यहाँ थोड़ा-सा ना अलग ही रहता है। तो मैंने साड़ी चेंज कर दी, फिर फटाफट से जो बर्तन थे थोड़े बहुत ना वो मैंने फटाफट से क्लीन किया। और आज सही बताऊँ ना तो मेरा पूरा दिन मुझे ऐसा लग रहा था ना कि दिन कितना जल्दी कटे, शाम आए। एकदम पूरा भोर-भोर टाइम सा लगा, जितने टाइम हेलो पे मैं फ्रेंड्स, तो काम अभी करी शाम का उतना वक्त अच्छा हो था। चुका है और मैं बना रही हूँ यहाँ पास पनीर। तो मैंने रख दिया था दूध बॉयल करने के लिए। दूध अच्छे से ना बॉयल होने लगा है, 1 लीटर दूध है। तो पहले तो पनीर मुझे बाहर से मंगाना था, तो मंगा नहीं पाई हूँ, तो अब कोई जाने वाला है नहीं इधर से, तो मैंने सोचा चलो घर में ही बना लेते हैं।
तो ये दूध रख दिया, अच्छे से बॉयल हो चुका है। और ये है विनेगर, तो विनेगर से मैं बनाने वाली हूँ। तो चलिए बनाते हैं और दिखाते हैं कि कैसा बनता है। मैंने बहुत बार बना चुकी हूँ, पर फ़िलहाल तो बहुत टाइम बाद मतलब घर में पनीर बना रही हूँ। तो यहाँ पास मैंने लिया है एक बड़े चम्मच विनेगर और उसको मैंने दूध में डाल दिया। एक ही डायरेक्शन में इसको घुमाना है, और क्योंकि डबल डायरेक्शन में मतलब कहते हैं कि एक ही साइड जिधर आप डालो ना, एक बार में ये चम्मच एक ही साइड घुमाते जाओ। फिर यहाँ पास मैं बीच में अब इंडक्शन बंद कर दूँगी, और इसमें मुझे थोड़ा-सा ना कम समझ में आ रहा था, तो फिर मैंने 1 टेबल स्पून के करीब और विनेगर ऐड किया, और इसको ना करीब मैंने 2 मिनट के लिए छोड़ दिया था। कुछ भी नहीं किया, शांत इसको, और आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा पनीर ना मतलब फट गया है, और बहुत टेस्टी पनीर बन के हुआ था। जिससे हम बाहर से लेके आते हैं तो मुझे लगता है कि घर में बना लेना ज़्यादा ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि बाहर से लेके आते हैं थोड़ा सा ना महंगा ही पड़ जाता है, और घर में कुछ कम पड़ जाता है। चलिए यहाँ पास मैंने अच्छे से ठंडे पानी से साफ़ कर दिया है, और इसको बांध के अच्छे से ना, जो सिलबट्टे का होता है पीसने वाला, इससे मैंने दबा दिया है। और थोड़े टाइम बाद, करीब आधे एक घंटे हो गए होंगे, इसके बाद मैंने देखा तो ये बहुत अच्छी तरह से ना जम गया है, और बहुत टेस्टी बना था, क्योंकि जो दूध आता है ना, दूध एकदम अच्छा आता है उसकी वजह से। तो यहाँ पास पनीर बन के अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में, ताकि जो भी ना सेट ना हुआ हो तो अच्छे से सेट हो जाएगा। इसके बाद ये शाम का टाइम है करीब 7 बजे का, तो यहाँ पास मैं फटाफट से लग गई हूँ डिनर बनाने में, क्योंकि राखी-वाखी बाँधने से पहले जो डिनर वाला काम ना मैं पूरा कंप्लीट कर देती हूँ। तो पनीर को मैंने भुर्जी टाइप से बनाया है, उस ग्रेवी नहीं बनाई, क्योंकि सुबह हमने बनाया था छोला, तो उसकी ग्रेवी छोले ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो सिंपल सा मैंने भुर्जी टाइप से हेलो बनाया है। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो शाम के बज चुके हैं यानी रात के 9:15। बस बच्चे रेडी हो चुके हैं, और जैसे कि राखी बांधने का टाइम शुरू हो चुका है, तो फटाफट से मैं इनके राखी बंधवा देती हूँ। और टाइम हो गया है 9:20, जैसे कि मैंने बताया। तो चलिए राखी वाखी लेके आते हैं। सारा सामान मैं निकाल के ना किचन में पहले ही रख के आई थी, और थोड़ा सा मैंने भी ये साड़ी डाल ली है। इसको अभी मैंने थोड़े टाइम पहले ही मंगाया था ऑनलाइन, और ब्लाउज मैंने स्टिच करवा ली थी, तो मैंने भी पहन लिया। मुझे तो राखी नहीं बांधना है, क्योंकि भाई मैं नहीं जा पाई बांधने, मतलब वहाँ गाँव। तो निकी बच्चे ने बोला कि थोड़ा सा ना 2-4 क्लिप निकालेंगे, फ़ोटो खींच लेंगे, तो इसलिए मैंने भी चेंज कर लिया है। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। बच्चों को राखी मैं बंधवा देती हूँ पहले। तो चलिए, जैसे कि बताया कि सारी तैयारी हो गई है, राखी यहाँ पास सारी रख दी गई है, क्योंकि मैं उनको ना 6 राखी बंधती हैं, तो सभी बहनों की बल्दी तो कभी कभार इकट्ठा नहीं हो पाते, बच्चे बड़े बड़े हैं पढ़ने वाले, तो सब अलग अलग ही रहते हैं, मगर सबकी बल्दी राखी बांधी जाती है। तो यहाँ पास बस टीका उक्का लगाया, और अब एक एक करके ना सारी राखी बांधी जाएंगी। तो सारी बहनों की बल्दी ना परी ही बांध देती है। इसके बाद दीदी ने, मतलब मेरी ननद ने, में राखी दे के गई थी, तो वो भी मैंने परी से बंधवा लिया, और परी की भी मैंने बांध दिया, उसकी फ्रेंड ने दिया था राखी, तो वही वो मैंने उसको बांध दिया। तो चलिए, राखी तो का जो हेलो त्योहार फ्रेंड्स, था। अभी राखियों की बांध ली है, और मैंने भी एक बांध लिया। दीदी गई हैं गांव, तो राखी दे के गई थी, तो मैंने भी बांध लिया है। और बस चलते हैं डिनर लगाने के लिए। तो खाना मैंने पहले ही बना लिया था, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पनीर मैंने बनाया था घर में ही, तो उसी को मैंने बना लिया था भुजी टाइप से, ज़्यादा कुछ नहीं। और फ्राइड राइस बना लिया था, साथ में आटा लगा हुआ है, बस रोटी या पूड़ियाँ जो भी बनाना होगा तो वो बनेंगी। और बस राखी तो सब मतलब राखी बंध गई है, और आप सभी को रक्षाबंधन की ना ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मेरे प्यारे प्यारे जितने भी प्यारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, और जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरे सारे भाई बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन। मॉर्निंग फ्रेंड, तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, और बस नाश्ता पानी जो बन गया था, तो उनका लंच बॉक्स मैंने रेडी करके दे दिया है। और अभी मैं अब फ़िलहाल लगाने वाली हूँ मशीन। 2 दिन से कपड़े मैंने नहीं धुले, बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, तो धुलने के लिए लगाऊंगी मशीन सबसे पहले, फिर इसके बाद चाय हुए रखूँगी बनने के लिए। और साथ में ये जो कपड़े पड़े हुए हैं, कल जो पहने थे ना, तो सभी लोग ना तो रात में निकाल निकाल यहीं पास रख दिए थे। जो दिन में पहनी थी वह साड़ी को भी मैंने रख दिया था, तो ये सारे कपड़े भी समेटना है। और घर ना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, खासकर किचन किचन में भी मेरे बर्तन पड़े हुए थोड़े से, बाकी तो मैंने साफ कर लिए थे, पर थोड़े बहुत रह गए थे रात में। और क्योंकि बच्चों ने बहुत लेट खाना खाया था, तो वो बर्तन रह गए थे, तो उनको मुझे साफ़ करना है। तो चलिए सबसे पहले लगाते हैं मशीन, फिर ये सारे कपड़े पड़े हुए हैं, बिस्तर उस्तर सब समेटते हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ब्लॉग। और इसके बाद अब शुरू करते हैं क्लीनिंग का काम, क्योंकि सारी चीज़ें कल हम रात में जैसे कि फैलाए हैं तो समेटना भी पड़ेगा। तो सारी जैसे ईयररिंग हो गई, बच्चों का हो गया सामान सारा, कपड़े बहुत सारे पड़े हुए हैं कल दिन के रात के सब है, तो मैंने सब समेटना है। सबसे पहले बच्चों की बुक से शुरुआत करती हूँ। तो सारी कापी किताब पेन पेंसिल जो उनकी है सारी सेट कर देती हूँ। फिर सारी ज्वेलरीज जो हमने निकाली थी पहनने के लिए, तो जहाँ की तहाँ मुझे रखना है। तो फ़िलहाल तो मैं एक एक डिब्बे में ना डाल के रख देती हूँ, फिर जहाँ के मतलब अलमारी में बाद में रखूँगी। ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके मैं पहले ही रख देती हूँ। और बच्चों का रूम ज़्यादा नहीं फैला था, बच्चों के रूम में सिर्फ टेबल ही फैली हुई थी, टेबल में जो भी चीज़ फैला था। बाकी जो बेडरूम है ना, बेडरूम तो बहुत ज़्यादा पूरे कपड़े कपड़े से भरा हुआ, जैसे कि अभी आप लोगों को मैंने थोड़ा सा दिखाया ही है। तो चलिए यहाँ की क्लीनिंग ख़त्म होती है, बस झाड़ू लगाने के लिए रह जाएगा, वो मैं बाद में लगाती हूँ। चलते हैं बेडरूम में। तो यहाँ के सारे कपड़े सबके पड़े हुए हैं, तो एक एक करके ना कपड़े पहले फोल्ड करना शुरू करते हैं। तो ये साड़ी है मेरी, मैंने इसको सुबह ही डाला जैसे कि ब्लॉग में आप लोगों ने देखा। ये साड़ी बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी मतलब बहुत अच्छे से फ़ोल्ड होती है। इसको फ़ोल्ड करने में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, और बहुत अच्छी भी है। तो चलिए, हल्की है एकदम, कोई वो नहीं है। हाँ, एक ये मेरी दोनों साड़ी जो मैं आज पहन के रखी थी ना, तो ये मेरी दोनों साड़ी ऑनलाइन है। एक मीशो की है, एक फ्लिपकार्ट की है। तो कभी-कभार ना कोई कुछ कपड़े ना अच्छे फँस जाते हैं, ऐसा नहीं कि सारे। तो चलिए, सुबह का थोड़े बहुत काम मेरा निपट चुका, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा। और फिर क्या है कि मतलब ब्लॉग ना बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं सोच रही थी कि इस ब्लॉग को मैं ख़त्म कर देती हूँ। बाकी के जो घर के काम है, जो रूटीन है मेरा, वो मैं अगले ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो चलिए, जैसे कि गाँव नहीं जा पाई, कल रक्षाबंधन था। थोड़ा सा ना बच्चों के स्कूल की वजह से ना, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ मिस करना ही पड़ता है। नहीं तो मनता था, क्योंकि भाई वहाँ से आया था गाँव इतनी दूर से, और यहाँ से मैं इतना पास से नहीं जा पाई। तो अच्छा तो नहीं लग रहा था कल, पर परी का कुछ प्रोग्राम है 2 तारीख को ना, 2 सितंबर को, तो उसी की वजह से नहीं जा पाई। और पहले तो मन का था कि मैं कल ही चली जाऊँ, पर क्या है कि उसकी मैम ने मना कर दिया था कि मतलब रिहर्सल है, उनका डांस का प्रोग्राम है, कहीं बाहर जाना है, तो जिसकी वजह से नहीं जा पाई, और अच्छा भी नहीं लग रहा था। पर चलिए, कभी कभी होता है ऐसे, बच्चों के चक्कर में ना कुछ तो छूट ही जाता है। और बच्चों के लिए तो बाहर रह रहे हैं उनके पढ़ाने के लिए, तो अगर उन्हीं को मतलब उन्हीं का नुकसान करके जाएंगे तो भी फिर सही नहीं है। और चलिए, कोई बात नहीं, जो चीज़ छूट गई तो छूट गई। और चलिए, इस ब्लॉग को यहीं पास मैं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसी लगी आप लोगों को छोटी सी वीडियो, आज रक्षाबंधन वाली वीडियो, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और एक छोटा सा ना प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से ना नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी का जो रूटीन है आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा।